हाय वेलकम टू पीपल्स चैनल्स वॉइस ऑफ कॉमन मैन। ये हम लोगों का चैनल है, आप लोगों का चैनल है, आम लोगों का चैनल है। आज हम लोग कुछ ऐसे डिस्कशन कर रहे थे जैसे हमारे पास नए नई टेक्नोलॉजी आती है, तो कहीं ना कहीं उस टेक्नोलॉजी का हम लोग को कहीं प्रॉफिट फ़ायदा भी होता है, कहीं नुकसान भी होता है। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों के होते हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, तो हमारे डिस्कशन के लिए कोई है नहीं हमारे साथ। तो जो आज हम बात करेंगे वो हम अपनी बात रखेंगे, अपनी राय रखेंगे, जो हमें जैसा लगता है तो हम आप लोग के साथ अपनी बात को शेयर करना चाहते हैं। आज हमारी बात रहेगी ओटीटी चैनल। जैसे कि बहुत सारे ओटीटी चैनल्स आ गए हैं, जिसमें कि नेटफ्लिक्स है, अमेज़न है, इस और हॉटस्टार है, बालाजी ऑल्ट है, मैनी ऑफ चैनल्स जो इस टाइम हैंगे। और दूसरी हम लोग बात करेंगे सिंगल स्क्रीन्स की, जो सिंगल स्क्रीन्स हैं और मल्टीप्लेक्स हैं। तो अभी हम लोग ने 1 साल से करीब 1 साल से ज़्यादा 1 साल होने वाला है कि हम लोग कोरोना पीरियड्स में चल रहे थे। और ये एक को इंसिडेंट भी है कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास ओटीटी चैनल आए, तब तक हम लोग को ये नहीं था कि इस टाइम जब ओटीटी चैनल आए हैं और एकदम से कोरोना आ जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा, मूवी थिएटर बन जाएंगे, सिंगल स्क्रीन बंद हो जाएंगी, तो वो मूवीज़ कहाँ देखेंगे, क्या देखेंगे। तो ये कोइंसिडेंस है कि वो ऐसा हुआ और कोरोना आ गया और लॉकडाउन हो गया। फिर हम लोग को ओटीटी चैनल पे एंटरटेन करने का मौका मिला कि ओटीटी चैनल पे हम लोगों ने मूवीज़ देखी जो रिलीज़ हुई हैं। तो उसमें कई ऐसी बड़ी मूवीज़ हैं जो रिलीज़ हुई हैं, जैसे कि एक पहली रिलीज़ हुई थी मूवी अमिताभ बच्चन की गुलाबो सिताबो। मेरे मेरे ख्याल से, मेरे मानने से ये है कि मैंने उस मूवी को देखा ओटीटी पे। और बेशक वो बहुत बड़े बैनर की मूवी होना चाहिए था, उसको आना चाहिए था अगर सिंगल स्क्रीन्स पे आती। तो क्योंकि वो मूवी में बहुत अच्छा काम अमिताभ बच्चन किया है, और अमिताभ बच्चन तो वैसे भी बहुत अच्छे बड़े एक्टर हैं और अच्छा ही काम करते हैं। बट उस मूवी में उनका जो करेक्टर है, जो उन्होंने अपने करेक्टर के साथ मतलब काम किया है, वो बहुत अच्छा है, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया है। तो जिस हिसाब से उसका उस मूवी को इतना बड़ा नाम नहीं मिल पाया ओटीटी पे होने, क्योंकि ओटीटी क्या है कि वो लिमिटेड लोगों के पहुंच में है। ज़्यादा लोग ओटीटी चैनल्स पे नहीं देख पाते हैं, और सिंगल स्क्रीन्स के आगे उस पर बहुत से लोग लोग चले जाते हैं, कोई भी जाके देख सकता है। तो इसके इसके दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। बट अब क्या है कि अब जैसे लॉकडाउन खुल गया है, तो मेरा मानना ये है कि अब सिंगल स्क्रीन्स पे ज़्यादा से ज़्यादा मूवी आनी चाहिए, क्योंकि सिंगल स्क्रीन से भी रोज़गार है बहुत से लोगों का। मल्टीप्लेक्स से है, लोग मल्टीप्लेक्स में जाते हैं तो मूवीज़ देखते हैं, वहाँ पे काउंटर्स होते हैं, खाने पीने के काउंटर्स होते हैं। तो इस तरह से उनको भी थोड़ा सा आराम, मतलब रोज़गार चल जाता है उनका। तो अब आनी चाहिए उस पे भी। ओटीटी चैनल्स पे कई मूवी रिलीज़ हुई हैं, इसमें गुलाबो सिताबो है, लूडो है, द वाइट टाइगर है, लक्ष्मी बॉम्ब। मेरे ख्याल से उसका नाम बॉम्ब नहीं कहना चाहिए, लक्ष्मी ही कहना चाहिए, क्योंकि उस पे काफ़ी भाग ही वो भी हुआ था। और छलांग मूवी है, वो भी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है कि इरफान खान हमारे बीच में इस टाइम नहीं है, बड़े एक्टर थे। और उनकी एक मूवी, लास्ट मूवी जो हम लोग ने देखी है ओटीटी पे, वो इंग्लिश मीडियम थी, बहुत अच्छी मूवी थी। वो ऑलरेडी वो बहुत अच्छे एक्टर थे, मतलब उनका बड़ा नाम है उनको तो। और एक और हमारे साथ एक्ट्रेस नहीं है, सुशांत सिंह। उनकी भी एक लास्ट मूवी है दिल बेचारा, वो भी हमने ओटीटी पे देखी है। तो दो ऐसे भी एक्टर हैं जिनको हम लोग ने ओटीटी पे देखा है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। बाकी सिंगल स्क्रीन्स के लिए क्या है कि अब जो नई मूवीज़ आनी है, जैसे सिंगल स्क्रीन्स के जो भी मतलब मालिक हैं, उन्होंने एक मेल डाली थी एसोसिएशन ने, और लेटर भी लिखा था सलमान खान को कि जो सलमान खान की मूवी आ रही है राधे मोस्ट वांटेड, तो उसको उन्होंने बोला था कि आप इसको सिंगल स्क्रीन्स पे या मल्टीप्लेक्स पर रिलीज़ करें। तो क्योंकि उनका भी इतने दिनों से लॉस चल रहा है, अब वो सरकार ने भी बोल दिया है कि अब जितने भी सिंगल स्क्रीन से मल्टीप्लेक्स हैं वो सारे ही अपनी फुल क्षमता से खुल जाएंगे, अब सब उसमें जाएंगे देखने के लिए। तो मेरे ख्याल से अब सलमान खान ने भी बोल दिया है कि हाँ वही रिलीज़ होगी। इवन ओटीटी वालों ने उनको ऑफ़र दिया है, बहुत बड़ा ऑफ़र दिया है, 1080 करोड़ का शायद दिया है कि आपको, 180 करोड़, सॉरी, 180 करोड़ का ऑफ़र दिया है कि आपको हम देंगे, आप ओटीटी पर रिलीज़ करो। तो शायद इस बात पे बात नहीं हुई है, उसके बाद भी ओटीटी ने बोला है कि अगर आप मूवी रिलीज़ नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप सिंगल स्क्रीन पर रिलीज़ करो, उसके कुछ दिन बाद आप मेरे उस पर रिलीज़ कर दो, ओटीटी पर रिलीज़ कर दो। तो ये हो सकता है। बाकी मेरा मानना है, जैसे कि नई मूवीज़ आ रही हैं अभी यशराज बैनर्स की,
तो उसको सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स पे स्टार्स ने डेट भी दे दी है कि वो रिलीज़ होगी और उस पर होगी, जिसमें एक है संदीप एंड पिंकी फरार, ये मूवी आ रही है और वो 19 मार्च को रिलीज़ होगी। बंटी और बबली सेकंड आ रही है जो 23 अप्रैल को रिलीज़ होगी। और एक जयेश भाई जोरदार, ये रणबीर कपूर की मूवी है, रणवीर सिंह की मूवी है, ये भी रिलीज़ होगी 27 अगस्त 2021। पृथ्वीराज अक्षय कुमार की बहुत बड़ी मूवी है, वो 5 नवंबर को रिलीज़ होगी यशराज के बैनर से। और इसी दिन शायद जर्सी मूवी भी आ रही है शाहिद कपूर की, इन दोनों का क्लैश होगा। जो और हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग सिंगल स्क्रीन पे कभी कभार जैसे घर पे हम लोग ओटीटी पे देखते हैं तो बोर हो जाता है इंसान। अब तो कोरोना पीरियड थोड़ा सा कम हुआ है तो मतलब लोग होते हैं कि थोड़ा सा आउटिंग पे जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंगल स्क्रीन थोड़ी सी अच्छी रहती है कि सब फैमिली वाले जाते हैं, हॉल में बैठते हैं, मूवी देखते हैं, थोड़ा अच्छा सा टाइम हो जाता है। घर पे एक मोबाइल पे या टीवी पे लोग देखते हैं। तो अब ऐसा भी नहीं है कि ओटीटी चैनल्स जो ओटीटी चैनल्स ख़राब हैं या उनके इतना काम नहीं आना चाहिए, उनको भी आना चाहिए। ओटीटी चैनल मेरे जहाँ तक मानना है कि वो उनके जो कंटेंट होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं ओटीटी पे, कि हम वो अकेले देख सकते हैं, अपने मोबाइल पे देख सकते हैं, बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं, फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। मूवीज़ जहाँ तक की आती हैं वो हम सिंगल स्क्रीन पे देखते हैं तो हम फैमिली के साथ भी देख लेते हैं जाके, क्योंकि सब साथ में जाते हैं मूवी देखने। ओटीटी पे क्या है कि मेरे ख्याल से जो जितनी भी सीरीज़ आती हैं ओटीटी पे, ये ओटीटी पे ही आती हैं और ये अच्छा भी है कि इंसान जिसको सीरीज़ देखना है, मतलब ये ऑप्शन होता है कि आपको ओटीटी अगर देखना है तो आप देख सकते हो, या जिसने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल्स को, मोस्टली नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम या हॉटस्टार, इनको आपने अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो इस पर मूवी रिलीज़ होती रहती है और सीरीज़ भी रिलीज़ होती है, यहाँ पे सीरीज़ ज़्यादा चलती हैं। तो अब ऐसा टाइम आ गया है कि आप सिंगल स्क्रीन पे मूवियाँ ज़्यादा आना चाहिए, और ओटीटी पे जो आती थी पहले से वो सीरीज़, बस पे सीरीज़ ओटीटी पे आना चाहिए। ये मेरा मानना है, ये मेरी सोच है। आप लोग की सोच क्या है? आप लोग भी अपनी सोच बताइए, क्योंकि सबका रोज़गार है, सबको मिलना चाहिए। काम सबको मिलेगा तो सबका फैमिली चलेगी और सब कुछ होगा। और जब आप लोग मूवी देखने जाइए तो ऐसा नहीं कि कोरोना एकदम से चला गया है। आप लोग जाइए और थोड़ा सा सतर्क होके जाइए, थोड़ा सा मास्क लगाए रहिए और अपने साथ ज़रूर सैनिटाइज़र लेके चलिए। बाकी अपनी राय आप लोग भी रखिए, हमारी ये राय थी, आपकी राय क्या है आप लोग बताइए। कुछ गलत हो तो कमेंट्स में करिए और अपनी भी राय रखिए कि आप क्या सोचते हो ओटीटी के बारे में या सिंगल स्क्रीन के बारे में, जैसा आपको लगे बताइए। और स्पेशली हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमें आपकी ज़रूरत है, आपको हम लोग की ज़रूरत है। आप अपनी बात रखिए, हमारी बात आप सुनिए और अपनी बात आप भी रखिए। जो लोग भी चाहते हैं इस चैनल पे, ये आम लोगों का चैनल है। कभी भी हम लोग ने वेलकम किया होगा तो हम लोग यही बोलते हैं, वेलकम टू पीपल्स चैनल्स। ये आम लोगों का चैनल है, ये आप लोगों का चैनल है। जब भी आइए आप लोग अपनी बात रखिए। आपको अगर अच्छी लगे बात मेरी तो आप लाइक करिए या उसको आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, दूसरों तक पहुँचाइए, जहाँ तक बात पहुँचे। हम लोग सोचते हैं जितना अच्छा कंटेंट हो सके वो बना सकें आप लोग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।